मैं हूं दीपिका सक्सेना और आप देख रहे हैं कर्मसिद्धि समाचार। रिश्ता टूट गया चौखट पर हजूर फरमाते हैं, कानून के हाथ तो साहिब फेरों के बाद आते हैं। जब बेटी कुंवारी रोती है तब खाकी मौन बैठी है, क्या एफआईआर की तारीखें पंडित जी तय करके जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मुरैना जिले के पोरसा ग्राम से दहेज लोभियों की क्रूरता और पुलिस की घोर लापरवाही का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक मासूम लड़की के साथ सगाई करके करीब 1 साल तक संबंध रखे गए, लेकिन शादी नहीं की गई। वजह थी दहेज की वो भूख, जिसमें आरोपियों ने 6 लाख नकद और एक 4 पहिया गाड़ी की मांग रख दी। मांग पूरी न होने पर लड़की को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और अंततः रिश्ता तोड़ दिया गया। बेहद शर्मनाक बात यह है कि पीड़ित परिवार ने जब संबंधित थाने में इसकी लिखित शिकायत की तो पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रही और वैधानिक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। आज कानून और व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए पीड़ित परिवार ने उच्चाधिकारियों से मांग की कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत निष्पक्ष एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही सगाई के खर्चों के सबूतों और 1 साल से सभी डिजिटल साक्ष्यों जैसे कॉल रिकॉर्ड और चैट की फॉरेंसिक जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। वो सरेआम मांग रहे थे दहेज और रिश्ता तोड़ गए। हम न्याय मांगने पहुंचे तो एसएसपी साहब हाथ मोड़ मरोड़ गए। बोले शादी तो होने देते, फिर हम फंदा कसते। बाहरे पुलिस प्रशासन, आप तो जीते जी लाश छोड़ गए। जी हाँ, परंतु एसपी साहब का कहना है कि दहेज की कार्यवाही तो शादी के बाद होती है। तो अनुभव होता है कि क्या ही दोषियों पर कार्रवाई होगी। सवाल उठता है यह कि दहेज के लालच में दहेज की मांग कर शादी तोड़ देना क्या एसएसपी साहब की नज़रों में अपराध नहीं है। आखिर कौन सा कानून पढ़कर एसएसपी साहब यहाँ तैनात हुए हैं, या मुरैना जिले का कानून भारत के कानून से अलग है। इस पर मुझे किसी शायर की पंक्तियां याद आती हैं कि लुटेरों को खुली छूट है, जब तक वो लूट न लें। पुलिस कहती है इंतजार करो, जब तक वो जान न ले लें। दहेज की मांग पर शादी टूटी तो कानून सो रहा है। शायद साहब चाहते हैं कि पहले हम बर्बादी मोल ले लें। देखते रहिए कर्मसिद्धि समाचार। जी, मैं मनोज शर्मा दिखा रहा हूँ तस्वीरें। मैं आपको इस समय पुलिस अधीक्षक ऑफिस में मुरैना में मौजूद हूँ। बता दूं आपको, मेरे पीछे एक पीड़ित परिवार है। बता दूं लगातार देखा ये जाता है कि जिस तरीके से इन्हें जिसकी भांजी थी उसकी सगाई जो तय हुई थी, उसके बाद 1 साल तक सगाई रोके रहे हैं। रोकने के बाद भी लगातार उस शादी को जिससे शादी की डेट तय हो जाती है, डेट 1 साल के बाद जब डेट कन्फर्म होती है, उसके बाद इन्होंने धूमधाम से उसकी सगाई एंगेजमेंट जो है वो गार्डन के द्वारा की गई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पता लगता है कि लड़के की ड्यूटी जाके डाक खाने में किसी तरीके से लेके वहाँ पे वो कार्यरत हो जाता है, उसके बाद भी उन लोगों के दिमाग जो है वो दहेज की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे बता दूं मैं आपको कि जिस तरीके से जब बातचीत होती है परिवार को लेके, बात करते आगे बात शादी की तैयारी हो जाती है, उसके बाद भी अगर कहा जाता है तो उनका सीधा ही कहना होता है कि मुझे एक 4 व्हीलर गाड़ी और 6 लाख की डिमांड को लेकर दहेज में इतना आगे बढ़ा के देना होगा, तब मैं आगे शादी को करूंगा। लेकिन उसके बाद भी जब पीड़ित परिवार उसमें करने में असमर्थ हो जाता है तो उसके बाद भी लगातार उस शादी को तोड़ने का दबाव बनाते हैं और उसके बाद ये बात हो भी जाती है कि दूसरी जगह रिश्ता हो भी जाता है और उसके बाद वो तय हो जाती है। उसके बाद गोद भराई दूसरी जगह उनकी जो शादी है वो वहाँ पे तय हो जाती है, गोद भराई भी दूसरी जगह हो जाती है। और इस रिश्ते को लेके लगातार अगर कहा जाए तो हर जगह, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे एमपी गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर जगह कहा जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी बचाओ का अभियान जारी है। लेकिन किसी बात को लेकर, दहेज माफियाओं को लेकर सख्त कानूनी कार्रवाई जो है की जाती है। लेकिन अगर ये देखा जाता है जिस तरीके हौसले बुलंद हैं और दहेज की मांग करते हैं, इस तरीके से कहते हैं कि महिलाएं और लड़कियां हैं आजकल लगातार पीड़ित होती जा रही हैं, क्योंकि जब किसी असमर्थ लोगों के लिए उस तरीके दहेज नहीं दे पाते हैं तो इस तरीके की शादियां भी टूटती हैं और उनके लिए कल के दिन वही कहते हैं कि कल के दिन सुसाइड करने को और आत्महत्या से रास्ते खुल जाते हैं। अगर बता दूं आपको, मेरे पीछे वो परिवार है और आज यहाँ पहुंचा हुआ जो 1 महीने से धक्का ठोकर खा रहा है, थाने पहुंचा, थाने पर लेकर जो किसी तरीके से उनकी सुनाई नहीं हुई है। लेकिन अब जाके अब इनको अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं, क्योंकि किसी तरीके से लेकर उस पर कार्रवाई होता है। कैमरा सहयोग के साथ मनोज शर्मा, मुरैना। सुनील सिंह राजू। आज आप यहाँ आए हो, क्या पूरी परेशानी थी, भाई भांजी की संबंध हुआ था, 1-1.5 साल हो गई। उसके बाद वो बच्ची ने मना किया, 4 पहिए गाड़ी और 6 लाख रुपए केस मांगा एग्रीमेंट। पहले जब संबंध तय हुआ था तब इस बात की तब कोई बात की नहीं थी, कोई पैसे की नहीं। अब तो अचानक विचार बदल गया। अब तो उनको पता हो किस लिए बदला। शिकायत चाहिए थी। मैं पोरसा थाने में गया हूँ, 1 महीने से वो लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। 1 महीने से घुमा रहा है, आज कर रहा है, कल कर रहा है, कल कर रहा है। फिर मैं अम्बा भी गया था, वहाँ भी एप्लीकेशन लिख के दिया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर अभी मुरैना आया हूँ। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम तो यही चाह रहे हैं जिन पे जो कार्रवाई होती है, जो हमारा अधिकार बनता है वो कार्रवाई किया जाए। इनको पकड़ने की हो तो पकड़ा जाए, वैसे वो होता है कार्रवाई करें। सगाई के मुकरने का कारण क्या बताया है? सगाई का मुकरने का कारण यही है, और मेरे को 6 लाख रुपए 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। दहेज की मांग? हाँ, दहेज की मांग करी है।